तो जैसा कि गाइज इस दिवाली दोनों रिलीज होने वाली बड़ी मूवीज, मोस्ट एंटिसिपेटेड, मच एंटिसिपेटेड मूवीज यानी कि सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों के ट्रेलर्स आ चुके हैं। एंड गाइज दोनों के ट्रेलर्स के बाद सिंघम अगेन के ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिला है वो अनबिलीवेबल सा है। कुछ कमाल की भाई साहब अपडेट्स निकल कर आई हैं ट्रेलर के बाद, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट सिंगल की बात करते हैं एंड ऑफ कोर्स भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भाई साहब जो रिस्पॉन्स निकल कर आया है ना आफ्टर ट्रेलर, इन दोनों मूवीज के ट्रेलर के बाद, यार वो बड़े क्रेजी टाइप का है। और अगर ये रहा तो गाइस कहीं ना कहीं बड़ी ना, आप समझो कि सिंगल साइडेड गेम होगी। वैसे तो मैं बोल रहा हूं कि 1 नवंबर को दोनों मूवीज आ रही हैं, दोनों में पोटेंशियल है, दोनों में पॉजिटिव रिव्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि इससे पहले भी कई मूवीज के रिव्यूज पॉजिटिव आए, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाई। जिनमें अभी लास्ट ही कुछ रिलीज हुई स्त्री 2 के साथ जो अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी, यार मुझे उसका नाम, खेल खेल में, उसको भी देखो पॉजिटिव रिव्यू मिले थे। इवन कि अक्षय कुमार की सरफेरा, उसको भी पॉजिटिव रिव्यू मिले थे। और भी कई ऐसी मूवीज आई जिनको पॉजिटिव रिव्यूज मिले, लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस में कुछ किया ही नहीं। क्या पता वैसा ही कुछ यहां होने वाले हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले कल दिन के टाइम मेकर्स ने, जो सिंघम अगेन के मेकर्स है, उन्होंने पोस्टर रिलीज किया कल दिन के टाइम। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, लेकिन कल आफ्टरनून के आगे पीछे, जो कि था IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवी नंबर 1 पर आ चुकी है सिंघम अगेन। अब गाइज लगभग कल दिन के टाइम जब मेकर्स ने पोस्टर डाला ना, तो भाई साहब जो IMDb इंटरेस्ट थे ना सिंघम अगेन के, है तो नंबर 1 पर थी, लेकिन जो इंटरेस्ट थे वो 56% थे। 56%। अब हुआ क्या, मैं आपको अभी करंटली की रिपोर्ट बताता हूं। यानी कि कल दिन के टाइम थे 56% इंटरेस्ट सिंघम अगेन के, एंड भूल भुलैया 3 नंबर 2 पर थी, और उसके थे 11%। यानी कि सिंघम अगेन एक बहुत बड़ी लीड में थी 56%। बट अगर मैं आपको अभी के अपडेटेड IMDb इंटरेस्ट बताऊं, तो भाई देखो कितने, लगभग 15 आवर्स गुजरे होंगे, यानी कि एक दिन भी नहीं गुजरा, और ये इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं 66% पर। 56 से उठकर 66% पर। ये कुछ घंटों, यानी कि देखो एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ ना, 10 से 15 आवर्स गुजरे हैं, और भाई साहब ये इंटरेस्ट भाई साहब 56% से 66% पे आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरा भाई। ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि दोनों ट्रेलर्स में से सिंघम अगेन के ट्रेलर को बहुत हैवी किस्म का रिस्पॉन्स मिला है। इवन के सिंघम अगेन ही अपकमिंग जो बॉक्स ऑफिस है उसमें भी फाड़ने वाली है। मैं आके चलकर आपको बताता हूं। इवन के देखो 15 घंटे पहले मैंने आपको भूल भुलैया 3 जो कि नंबर 2 पर है, उसका मैंने आपको 11% बताया, और वो अभी अभी है 13%। यानी कि सिर्फ सिंघम अगेन IMDb जो इंटरेस्ट है भाई उन पर स्पीड पकड़ी हुई है, तबाही से आगे बढ़ रही है। और अब देखो भूल भुलैया 3 13%, सिंघम अगेन लगभग 66%। तो यहां पर भूल भुलैया 3, मुझे एक तो बात कंफर्म है कि वो अभी बिल्कुल भी सिंघम अगेन के आसपास भी नहीं आ सकती। उसको बीट करके आगे बढ़ना तो मैं बोलूंगा दूर की बात है। यस, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना नहीं, भूल भुलैया 3 के जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो 2,01,000 हो चुके हैं। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे तक 2,01,000 बुक माई शो इंटरेस्ट भूल भुलैया 3 के, एंड सिंघम अगेन के 2,11,000। यानी कि जहां अभी कुछ दिन पहले भाई साहब लीड पर थी भूल भुलैया 3, बुक माई शो इंटरेस्ट भी ज्यादा थे, IMDb इंटरेस्ट भी ज्यादा थे, वहीं पर ट्रेलर आने के बाद मैंने आपको बोला था ना ट्रेलर गेम चेंज कर देगा, तो वही बात हुई। ट्रेलर सिंघम अगेन को भाई आसमानों पे ले गया है, चाहे वो IMDb इंटरेस्ट हो, चाहे वो बुक माई शो इंटरेस्ट हो, और भाई भूल भुलैया 3 अभी भी वहीं पर है। तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि मैंने कल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन के टाइम वीडियो बनाई थी, और उसमें बोला था कि सिंघम अगेन डे 1 में मिनिमम 40 करोड़
कमा सकती है। तो अब गाइस देखो, अपकमिंग आपको पता है आने हैं गाने। मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रखी हैं उसके अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि पहले पहले तो खैर मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन 15 अक्टूबर को या उस हो सकता है उससे आगे पीछे हमें सिंघम अगेन का पहला गाना देखने को मिले। ओवरऑल जो न्यूज़ है गाइस वो है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मिड मिड में ना। तो आप मान सकते हो कि 20 अक्टूबर से पहले पहले हमें गाना देखने को मिलने वाला है। अब देखो यहां पर गाने भी कहीं ना कहीं फिल्म की हाइप को बहुत इंक्रीज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल दो भाई साहब, शाहरुख खान की पठान, बेशरम रंग, झूमे जो पठान, आपको पता है उन दो गानों ने, याद रखना पठान के टीजर ने तो भाई साहब नो डाउट पठान की हाइप क्रिएट की थी, लेकिन इन दो गानों ने, झूमे जो पठान एंड बेशरम रंग, उन्होंने पठान को एक अलग लेवल का क्रेज दिलाया था। तो यहां पर अब डिपेंड करता है इनके गाने कैसे हैं। मैं होप करता हूं, देखो सिंघम फ्रेंचाइज के आप ना या कॉप यूनिवर्स को आप पकड़ो तो पीछे 4 मूवीज आई हैं, उन चारों में से गाने कहीं ना कहीं भाई साहब अच्छे आए हैं। और भूल भुलैया की बात करूं तो उनके गाने भी अच्छे आए हैं। तो यहां पर मैं होप करता हूं कि सिंगम अगेन के गाने बहुत तगड़े हो और पहला जो सिंगल आए वो भी कमाल का आए। अगर ये होता है तो भाई साहब देखो डेफिनेटली मुझे फिलहाल फिल्म जिस तरफ जाती दिख रही है ना, वो है कि सिंघम अगेन डे वन में इजीली 50 करोड़ प्लस जा सकती है। 50 करोड़ प्लस जाने का मतलब है कि भूल भुलैया 3 उधर ही 15 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ तो यार चलो वो कर ही लेगी ना, नो डाउट। लेकिन भाई साहब वो बोलते हैं ना कि अभी आप देखो ट्रेलर आने के बाद भाई साहब बुक माई शो इंटरेस्ट प्लस आईएमडीबी के इंटरेस्ट दोनों स्पीड के साथ बढ़े हैं किस फिल्म के, सिंघम अगेन के। मतलब पब्लिक ने क्रेजी और पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया है। दूसरी साइड पर भूल भुलैया 3 की भी ये दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं लेकिन लिमिटेड। तो क्या पता इस बार भूल भुलैया 3 के रिव्यूज पॉजिटिव आ जाए लेकिन उस तरह का रेस्पॉन्स ना हो, ऐसा बिल्कुल होने के चांसेस है। तो यहां पर गाइस गेम बिल्कुल ना मुझे तो वन साइडेड होती दिख रही है और पलटती हुई दिख रही है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब मैं गाइस वेट करूंगा फर्स्ट सिंगल का, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इससे हटकर प्रमोशन की, भाई बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है कि जो रोहित शेट्टी है, और वैसे भी रोहित शेट्टी प्रमोशन में फाड़ डालता है, ये आपको पता है। हो सकता है कि टीम कपिल शर्मा शो भी जाए जो नेटफ्लिक्स पर अब आता है। यस, मैं अभी देवरा की टीम गई हुई थी तो मैंने नेटफ्लिक्स पर सारा एपिसोड देखा था। तो खैर यहां पर हो सकता है कि टीम जाए, रोहित शेट्टी वगैरह जाए, मतलब कि सुनने में ये आ रहा है कि प्रमोशन बड़े ग्रैंड लेवल की है। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन भी, वो भी प्रमोशन तो बेस्ट करते हैं। तो गाइस प्रमोशन वाइज भी दोनों पीछे नहीं हटने वाले, यानी कि मजा तो आने वाला है। बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि सिंघम अगेन डे वन में कितना कमा सकती है? मुझे तो 50 करोड़ प्लस ये जाती दिख रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रख दिया आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।